देखो यहाँ पे जो है सो कि अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ये कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा कि इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप क्या करोगे, अगर कोई दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू नॉट अगर आप इसकी तरफ लेकर के आओगे तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे फोर्स लगाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे, बाह्य बल जिसको आप कहते हो। ये एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे और ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा भैया, वर्क डन होगा। क्या होगा, ये जो वर्क डन होगा ये क्या होती है, बेसिकली एनर्जी होती है। कार्य करते हो तो आपकी ऊर्जा खर्च होती है, और ये एनर्जी जो है सो कि आपने पढ़ा है कि एनर्जी हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना उसका, हाँ ये हुई ना बात, वो तो कंजर्व रहता है। तो ये जो वर्क करते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एक एनर्जी होती है, और ये वर्क जो एनर्जी होती है कंजर्व होती है, कंजर्व होती है, तो ये क्या होता है, इस सिस्टम के पास आ जाती है। इन दोनों आवेशों से बना हुआ, इन दोनों को अब एक सिस्टम मानना है। जैसे होता है ना कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो हम परिवार उसको कहते हैं, वैसे ही अगर दोनों चार्ज को एक साथ अगर देखो तो इसको हम सिस्टम कहेंगे, निकाय कहेंगे। आई बात समझ में, ध्यान रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चीज की डिफाइन नहीं होती, हमेशा एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। जैसे भैया बोला ना mgh, उन्होंने बोला कि mgh पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी बोला, बेसिकली ऐसा लग रहा है ना आपको कि एक वस्तु होता है, उसका मास m होता है, g का वैल्यू 9.8 है, h जो अर्थ से इसका हाइट होता है सरफेस से, mgh आप ले लेते हो, ये तो बेसिक 9th में आप पढ़ के आते हो। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि जो आप जो बॉडी का बोल रहे हो, ये अर्थ और उस बॉडी का कंबाइन फॉर्म जो है, एक सिस्टम है, उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी दो जब तक बॉडी नहीं होंगे उनको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर उनके बीच अच्छा एक और चीज है, अगर कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता कैसा है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके स्थिति के कारण होता है। तो इसमें क्या खास बात होती है कि अगर ये चार्ज आप उठा करके इस पॉइंट पे लेके आते हो, आपको अलग वर्क डन करने पड़ेंगे, यहां तक लेके आते हो तो अलग वर्क डन करेंगे। तो हम कहेंगे भाई कि यहां तक लेके आएंगे तो अलग कार्य, अलग एनर्जी खर्च हो रहा है, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी जा रही होगी वो अलग होगी। अगर यहां तक लेके आ जाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां तक लाने में हमको फोर्स और करने पड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट और करना पड़ेगा। तो इस स्थिति तक एनर्जी सिस्टम की अलग है, इस पोजीशन तक सिस्टम की एनर्जी अलग है। आई बात समझ में। तो यहां पर जो है सो कि या ऐसे याद करो, अगर आप पोटेंशियल पहले पढ़ चुके हो तो ध्यान से याद करो, हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में क्या है कार्य, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। अरे बोलो या ना। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1 कूलम आवेश, इसका कोई वैल्यू कर देता हूँ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, मान लो मैंने कर दिया 10 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम। इसका ये मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से पकड़ के यहाँ तक लाओगे तो इस पे काम कितना करना पड़ेगा, 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा। कितने जूल का, तो ये जो 10 जूल का वर्क डन आप करोगे, 10 जूल का आप कार्य करने जा रहे हो, जो वर्क करोगे, ये 1 कूलम के ऊपर हो रहा है। अगर आप इन्फिनिटी से 2 कूलम लेके आओगे इसी पॉइंट तक, तो कितने वर्क डन करने पड़ेंगे, 10 गुने 2। अगर आप इन्फिनिटी से 3 कूलम चार्ज लेकर के इसी पॉइंट तक आओगे तो कितने काम करने पड़ेंगे, 10 गुने 3, क्योंकि 1 कूलम के लिए पता है कि इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए 10 जूल करने पड़ रहे हैं, तो क्यू कूलम के लिए क्या होगा, क्यू इंटू 10। आना बोलो। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अब ये वैल्यू हटा रहा हूँ, वैल्यू हटा रहा हूँ, दिमाग लगाना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, तो v है इसका मतलब इतना जूल पर कूलम। पोटेंशियल ही क्या होता है, 1 कूलम पर किया गया कार्य इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। तो अगर पोटेंशियल v है यानी एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में v जूल वर्क किया गया होगा, तो q आवेश को अगर लेके आ रहे हो यहाँ तक तो कितना कार्य करना पड़ा होगा, v इंटू क्यू। बोलो हाँ या ना। और आप सही से याद करो ना, यही तो था ना w यार, q उधर डिवाइड में जाएगा, v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अरे बोलो हाँ। तो बेसिकली ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, यही क्या है आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब एकांक आवेश को लेके आते हो तो उस पॉइंट तक जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफाइंड हो जाता है। और अगर आप 2 कूलम चार्ज, 2 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम अगर क्यू चार्ज को लेके आते हो तो वो जो टोटल वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है उस सिस्टम की।
क्या हो जाता है, उस सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। आई बात समझ में? तो अगर अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करूं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, अगर इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल कह रहा हूं भी है, इसके बारे में कुछ एक्सप्रेशन आप जानते हो पहले से? अगर मैं बोलूं कि इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, तो वी का कहानी तो आप जानते हो, v इज इक्वल 1/4 क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से यहाँ तक r, हाँ या ना? तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर मैं बोलूं कि ये जो क्यू नॉट है इसको आप उठा करके यहाँ पे ला रहे हो, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अब बताना मेरे को कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से दिखाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? आंसर है उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई वहां पे जो आपने रखा है चार्ज। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था? v मल्टीप्लाई चार्ज कितना? q नॉट, और v का एक्सप्रेशन क्या आपके पास? 1/4πε0, ये वाला, ये q बटा r इंटू क्या हो जाएगा? q नॉट। ये बात समझ आए? तो अगर मान लो कि मेरे पास दो चार्ज है और उससे एक सिस्टम बना, दो चार्ज से बना हुआ अगर एक सिस्टम है, और उसके पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सिंपल अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे Q1, ये चार्ज है Q1, और यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज है कौन सा? Q2। ये दोनों पॉइंट चार्ज से मिलकर के एक सिस्टम बना हुआ है, और हमसे ये पूछा गया कि बताओ भाई इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, U बराबर ऐसे लिखना 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, यहाँ जहाँ R क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। आया समझ? कोई दिक्कत? समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं इनके बीच अगर डिस्टेंस r है, चार्जेस q1 q2 है, तो जो है सो कि आपका जो है सो कि पोटेंशियल एनर्जी इनका होगा भैया k q1 q2 बटा r। एक बार मैं चाहूंगा कि आपको सारा वो डेरिवेशन में शुरू से दिखा दूं। कूलम्स लॉ ये था k q1 q2 बटा r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये था k q1 q2, ना गलत बात है ये, k q बटा आर स्क्वायर। हाँ लाइन से धरियाते मत चले जाओ कुछ भी, के Q1 Q2 सब में। पोटेंशियल का क्या आया था? के क्यू बटा आर, और आज पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया? के Q1 Q2 बटा आर। आया समझ? कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो सब में कुछ ना कुछ फर्क है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक बार मैंने बस लिख दिया कि आपको दिख जाए। तो कभी भी दो पॉइंट चार्ज से बना हुआ अगर एक सिस्टम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 अपॉन आर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये फंडामेंटल है, बेसिक है, आराम से कर लोगे। देखो अगर मान लो कि तीन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी हो, अगर दो नहीं तीन हो, चार हो, पांच हो, क्वेश्चन अभी दूंगा मैं, चार चार्जेस दूंगा, फिर आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो सोचो अगर आपके पास तीन आवेश दे दिए जाएं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे कि ये वाला हम लोगों का पॉइंट रहा Q1, इस पॉइंट पे चार्ज है Q1, इस पॉइंट पे चार्ज है हम लोगों का Q2, और इधर एक पॉइंट है और यहाँ पे हम लोगों का चार्ज है जो है सो कि Q3। अब ये तीनों चार्ज मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, और बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो सिस्टम की ही पोटेंशियल एनर्जी क्यों बार बार बोला जा रहा है? आप इंडिविजुअली अगर ऐसे बोल रहे हो ना, देखो ये छोटे क्लास की बात होती है, लोअर क्लास की बात होती है कि कोई वस्तु एक है, आपने पृथ्वी से एच ऊंचाई पे लेके गए और उसके जो है सो कि क्या बोलते हैं उसकी बताओ इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है? इंडिविजुअल आप सोचो ना, आप ये डिफाइन कर रहे हो कि जो है सो कि अगर यहाँ बोल रहे हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो इसके पास जो एनर्जी है इसकी स्थिति के कारण है, और ये वर्क तभी कर पा रहा है जब पृथ्वी इसको अपने तरफ खींच रही है। तो उसके देखो अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं है, मुक्त कर दो, हटा दो, अर्थ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अर्थ है ही नहीं। तो सोच के देखो इसको अगर छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा? अरे अर्थ है तभी तो अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है। अरे बोलो हाँ या ना? तो जब ये फिर वापस जाएगा नहीं, ये अर्थ था ही नहीं, तो आप किसके अगेंस्ट खींच को? अरे अभी तो पृथ्वी खींचती है तो उसके अगेंस्ट आप खींच के वर्क करते हो। अरे हाँ ना बोलो? आप जब किसी चीज पे वर्क करोगे तभी तो उसके पास एनर्जी जाएगी। तो जाहिर सी बात है सामने वाला या तो आपसे कोई चीज छीने या आपकी तरफ धक्का दे, या तो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स। अगर आपसे कोई चीज खींच रहा होगा तो अपनी तरफ खींचोगे तो वर्क करने पड़ेंगे, कोई आपके तरफ कोई अपना चीज धक्का दे रहा होगा उसको वापस धक्का दोगे तो वर्क करने पड़ेंगे।
तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती। भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत जरूरी है, फोर्सेस का होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप वर्क कर सकते हो, तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा दो चीज को लाएगा ही लाएगा, दो पॉइंट से या दो चीजों से बना हुआ एक सिस्टम होगा ही होगा, एक चीज से कभी भी नहीं होगा, एक से कभी भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे जैसे कि ये Q1 Q2 Q3 मान लो तीन आ गए, अब क्या होगा सोच के देखो, अगर ये Q1 है तो इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इसके कारण इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके कारण इसके पास भी होगा, मतलब किसी एक के कारण दो के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी नीचे खींच रही है, हमने एक वस्तु को उठाया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और हमने ऐसे कोई दूसरी वस्तु उठाई, इसके पास नहीं है, इसके पास भी तो होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो है सो कि आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, चाहे ऐसे छोड़ दो, हटाओ, पोटेंशियल से फिर डिफाइन करते हैं, इन दोनों को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अगर ये Q1 चार्ज पहले अकेला था तो इसके चारों तरफ इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो हाँ या ना। अगर इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सोच के बताना जरा, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि ये Q3 लिखा है ना, तो मैं ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूं कि R3 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं R2 मान लेता हूं। अब जरा मेरे को बताना, इस Q1 के कारण, इस Q1 के कारण इस पॉइंट पे मुझे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, बताओ। अगर मैं V3 बोल रहा हूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, V के चार्ज Q1 और ये डिस्टेंस कितना R3, और पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि इन्फिनिटी से यहाँ तक एक कूलम चार्ज को लाने में ये क्या कार्य होगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज Q3 बैठा है तो Q3 मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा, और ये पोटेंशियल अब हट करके क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एकांक पे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी पूरे चार्ज पे डिफाइन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको, अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर आप Q3 चार्ज ला करके रख दिए हो तो अब इन दोनों से बना हुआ जो सिस्टम होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ भी तो था, अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पर इसका जो अपना इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के इसका चार्ज Q1, ये डिस्टेंस कितना R2, आया समझ, के Q1 बटा R2, ये पोटेंशियल होगा, इसमें जो चार्ज आप लेके आए हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी, अरे बोलो हाँ या ना। और आप सोच के देखो, इस पूरे तीनों को मिलाकर के आप एक सिस्टम मान रहे हो, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल स्केलर होते हैं, सबको जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम की एनर्जी की बात हो रही है, इंडिविजुअल किसी दो पार्टिकल या किसी एक की बात नहीं हो रही है। यहाँ अगर तीनों चार्ज से बना हुआ एक सिस्टम है तो इनके बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों से बना हुआ सिस्टम होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इससे क्या बना हुआ है इसका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दिमाग को थोड़ा जोर डालो, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच निकालना पड़ेगा, तो के Q3 मल्टीप्लाई Q2 बटा इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला आ रहा समझ में। तो हर दो चार्जेस का एक सिस्टम बनाओगे और उसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट करोगे, और उन सबको क्या करोगे उसको जोड़ दोगे, समझ आया। तो ये कहानी 3 की थी, अगर 4 की होती तो ऐसे ही करते, समझ आया। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग अब इसको थोड़ा फेयर कर लेते हैं, जैसे मान लो ये Q1 रहा, यहाँ पे हम लोगों का क्या रहा, Q2 रहा, इधर एक पॉइंट चार्ज हम लेते हैं Q3, और हमने इनको बना दिया एक सिस्टम में, घेर ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैं बोल देता हूँ R1, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ R2, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ R3। तो अगर मुझे इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए तो मैं कुछ ऐसे लिखने वाला हूँ, अगर मैं उन दोनों के बीच का निकालूँ Q1 Q2 के बीच का, लिखूंगा K Q1 Q2 बटा R1, ऐसे लिखूंगा, प्लस फिर लिखूंगा K Q2 Q3 बटा R2, प्लस Q3 Q1, ये लगा दो Q3 Q1 और बटा R3, चलेगा ये, कोई दिक्कत, K Q3 Q1 बटा R3, समझ आया। तो ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा जो आपका वो फाइनली जैसे कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। अब जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज आपका Q2 है, एक पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे Q3 है, एक पॉइंट चार्ज आपका Q4 है, कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछा जाए कि ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस R1 है,
ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, ये डिस्टेंस R4 है। इसके लिए ऐसे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट करें, फिर अगले वाले को नोट करें और उसके लिए खुद से लिखने की कोशिश करें कि आप क्या लिख रहे हो। हाँ, Q1, Q2, Q3, Q4। ये क्या बोला मैंने? R1, ये R2, R3, R4, यही ना? चलो सुनना ध्यान से। हमको इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पहले इसको उठा लेते। इसमें एक ऐसा भी होता है ना कि आप बड़ा नंबर से लिखो, थोड़ा सा आपने वो मैट्रिक्स में पढ़ा है, 4 3 ऐसे लिखते हैं, 3 2 ऐसे करके। तो वो अरेंज करने का एक तरीका है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं लाना चाहता। आपको बस ये करना है कि हर बार 2 चार्जेस एक साथ आ जाने चाहिए, एक सिस्टम में आ जाने चाहिए, 2 2 करके सब। तो आप ऐसे कर लो कि Q1 Q2 बटा R1 प्लस K Q2 Q3 बटा प्लस K Q3 Q4 बटा R3, यही ना होगा? प्लस K Q4 बटा, चलेगा? कोई दिक्कत? प्लस अभी भी बचा हुआ है, घबराओ मत, ये वाला और फिर ये वाला, इन दोनों को लेकर के तो आपने सिस्टम बनाया ही नहीं। बताओ बताओ, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। इसके कारण भी तो इसके पास इन दोनों से बना हुआ सिस्टम ही तो होगा, इनका भी तो पेयर बनेगा भाई। बनाओ ना फिर थोड़ा। के, बोलो बोलो, Q1 Q3 बटा, हाँ इधर तो दिया ही नहीं मैंने, तो वो जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, चलो कोई नहीं, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं कर देता हूँ, ये R5 है और ये R6 है। तो क्या करोगे बताओ? R5 करोगे, प्लस आगे बोलो, K Q2 Q4 बटा R6। कितने बने? कितने बने? अभी सबका 4 बनना था। आ गया? कोई दिक्कत? ये बात ध्यान रखना, कोई भी पेयर नहीं छूटने चाहिए। हमेशा 2 2 चार्जेस का पेयर लेके पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम का फाइंड आउट करके ऐड करोगे, तब जाके उस पूरे सिस्टम का निकलेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि सुनो इधर, अगर यहाँ पे ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, तो चार्ज आप इधर से लेके आओ Q2, यहाँ से Q3 लेके आओ इसके पास, तो इसके पास एनर्जी होगा, इसके सिस्टम एनर्जी होगा, सबके पास होगा ना भाई? अरे बोलो हाँ या ना। तो आप इसके साथ इसको मेंशन कर लिए, इसको मेंशन कर लिए, फिर इसको आपने क्यों छोड़ दिया? इन दोनों से बना हुआ जो सिस्टम होगा, इसके पास भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सब ये आप ऐसे करो, कंप्लीट करो। चलो एक आप लोगों को ट्रिक लिखा देता हूँ। क्या बताओ? ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? मान लो कि Q1 Q2 Q3 Q4 4 अगर चार्ज है तो फिर तो 6 बने, लेकिन अगर मान लो 5 दे दिया है तो फिर तो और ज्यादा बनेंगे। हो सकता है कुछ छूट जाए, या 10 दे दे चार्ज तो फिर तो क्या समस्या होगा। लेकिन 10 देगा नहीं कि उतना डिराइव करके आप सॉल्व करो, और देगा भी तो एपीजीपी टाइप का कुछ इक्वेशन बनेगा, आसान हो जाता है सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना। सार्थक, काहे बात कर रहे हो? तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि कितने पेयर्स बनेंगे, 2 2 चार्ज का लेकर के आप जो पेयर बना रहे हो, वो जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर्स। आई बात समझ में? ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इन सिस्टम, निकाय में युग्मों की संख्या, युग्मों की
संख्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, जहाँ n क्या है, बिंदुवत आवेशों की संख्या, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। आया समझ में? बोलो भारी है। अब बताओ इसमें कितने पॉइंट चार्ज दिए गए थे, n की जगह 4 पुट कर दो, 4 में से 1 घटाओ, बारे यहाँ 4, 4 में से घटाओगे 3 आएगा, तो 4 गुने 3 हुआ ना, तो 12/2 काटो कितना आएगा, 6, यानी ऐसा 6 पेयर बनेंगे ये, तो 2 2 4 2 6। समझ आया? जब चार्जेस 3 थे तो इधर रखो 3, यहाँ भी 3, 3 में से घटा 2, 2 2 कट गया, कितना आया, 6। 3 अगर रखोगे यहाँ पे तो 3 यहाँ पे, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, आज हुआ क्या तुम लोगों को, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 2 कट गया ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो फिर यहाँ 3 बचेगा। तुम लोग ना वो कर रहे हो, 3 दूना 6, फिर 2 से कटेगा तो आएगा 3, मतलब जब काटना ही है तो फिर गुना करके काटोगे, कमाल है। आपको और आपके गणित को सलाम है। मुझे सीखनी चाहिए, आपसे गणित सीखनी चाहिए। सुनो ध्यान से, अगर मान लो अब बेसिक सा सवाल मैं देता हूँ, ठीक है, सवाल ज्यादा कुछ टफ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं करना, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि मेरे पास 6 पॉइंट चार्ज हैं और बताओ कि कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, तो यहाँ क्या करोगे, 6 इंटू 6 माइनस 5, वाह, बहते जाओ बहते जाओ। हाँ, मैं गंगा नदी हूँ, बह रही हूँ, उसमें भी तुम डुबकी लगा कर तुम ही बह लो थोड़ा सा। 6 माइनस, हाँ कुछ भी, वो आँख खोल के मत देखो, बटा 2, कटेगा ये कितना आएगा, 20, 5 दिया, आया समझ में? तो कितने बनेंगे ये? तो दिखने में लग रहा है कि 6 चार्ज दिख रहा है, तो फटाफट 1 2 3 4 5 6 चारों तरफ से घेर करके, ना ना ना, बाकी सब और पेयर्स बनाओगे तो पूरे कितने बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो जल्दी से नोट करो, सुनिए ना सुनिए ना, चलो यहाँ पे शुरू करें। अरे बोलो ना बोलो ना, इधर एक चीज मुझे बताना है आपको, मैं आपको वो सिखाना ही चाहता हूँ, वो सिखा ही देता हूँ लिखने का तरीका। ओए सुनो ना, कितना चार्ज है बताओ? ठीक है, आपने प्रयास किया, आप देख लेना, रास्ते में चले थे आप, कहाँ तक गए थे, कितना सही था कितना गलत था, उस हिसाब से अपने आप को खुश कर लेना। मैं शुरू कर रहा हूँ, सुनो, सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिखने वाला हूँ, पहले पूरा एक्सप्रेशन लिखूंगा, के Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे ना मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका जो मैं इग्नोर कर रहा था उसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, यही तरीका अपनाएंगे, बेस्ट लगेगा। बताओ चार्जेस कितने थे, चार्जेस कितने थे, 4 थे ना, तो स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे Q4 से, क्या लिखेंगे, Q4 के बाद लेंगे Q3, एक कम करेंगे, ठीक है, और बटा में ऐसे लिखेंगे R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहीं लिखेंगे 4 3, मतलब Q4 और Q3 के बीच का डिस्टेंस का मतलब हुआ। क्लियर? फिर से सुनना ध्यान से, प्लस थोड़ा सीखो सीखो, अभी ये थ्योरी का पार्ट ही आ गया वापस से, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है। फिर से लिखो के Q1 Q2, लेकिन 4 3 यूज हो गया, तो अभी ये देखो, जब तक ये 1 तक नहीं चला जाए ये वाला, तब तक ये Q4 रिपीट करते रहो, तो Q4 का Q4 रहेगा, Q3 का क्या हो जाएगा, Q2, और डिस्टेंस R लिखो इन दोनों के बीच का, किसके किसके बीच का, 4 और 2 के बीच का, ठीक है। फिर से बोलो, के चार्ज Q4 ही रहेगा जब तक ये 1 ना हो जाए, Q1 बीच का डिस्टेंस बोलो, R4 1, क्लियर? अब बताओ, Q1 तो आ गया, अब जो है सो कि शुरू किससे किए थे, Q4 से, अब करना Q3 से, किससे शुरू करोगे, Q3 से, एक दो बार करोगे आदत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। Q3 करोगे तो Q3 के बाद उससे कम लेना है, ज्यादा पे नहीं जाना, क्योंकि Q3 के बाद जैसे ही Q4 करोगे फिर गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Q4 Q3 ले चुके हो, नहीं दिया, तो एक दिमाग में रखना कि हमेशा ये वैल्यू घटाते जाना है, तो Q3 के बाद क्या लेना है, बोलो बोलो, और गलती से कभी भी Q3 के साथ फिर Q3 मत कर देना, वही चार्ज ऑफ उसी के साथ वो भी चार्ज,
उसी के गजब वाले वो पोटेंशियल कैसे क्या करोगे आप? Q3 के साथ कौन सा बताओ, नीचे क्या लें? R32। क्लियर है? आगे बोलो प्लस। अभी Q3 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, वेरी गुड। Q3, अच्छा K छूट रहा है ना यहाँ पे, माफ करना, तो यहाँ पे आ जाएगा K, Q3 रहेगा। अब बताओ क्या आएगा? Q1 बटा में बोलो R3, चलो प्लस Q3, 1 आ गया फिर से। अब यहाँ Q3 है तो अब कौन आएगा? वेरी गुड, तो K, अब कौन आएगा? Q2। इसके बाद Q3 आ नहीं सकता, Q2 लेना नहीं है, Q1, और Q2 के बाद Q1 आ गया तो फिर तो खत्म ही है, अकेले Q1 तो ले नहीं सकते, तो खत्म हो गया। ये क्या लोगे? R21। देख लो 6 हो भी गया होगा, 1 2 3 4 5 6, कहानी खत्म। समझ आया? कोई दिक्कत? ये तरीका सही लगा? अरे बोलो हाँ ना, लगा ना? ऐसे ही करेंगे, समझ आया? ठीक है, तो ये शुरुआत में था, ऐसे हम लोग ये भले कर लिए हों या नोट कर लिया हो आपने। अभी जब क्वेश्चन ये बनाना, वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और नोट करना तो ऐसे ही करना। चलो, अब अगर इसको सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन करना है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हो। तो ये तो सब में कांस्टेंट है, ये सब में सेम है, बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट भी है, सेम भी है, बाहर निकाल लो। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना दो चार्जेस के बीच का, ये जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, जैसे Q4 Q3 के बीच का, Q3 Q2 के बीच का, तो ये तो 1 1 1 होगा, लेकिन ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, ये तो विकर्ण है ना। तो इनकी कहानी क्या बनेगी बताओ? ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? तो 1 3 और 4 2, 1 3, और इसके बीच में R वाला कितना आएगा? √2, यानी दो जगह √2 आएगा, बाकी जगह जो है सो कि 1 1 1। कोई दिक्कत? तो 1 3 कहाँ है बताओ? यहाँ पे, ये देखो 1 3 3 1, वही बात है ना, ये वाला। और ये कौन सा था बोलो? एक 4 2, एक ये वाला, आई बात समझ में? तो यहाँ पे √2 आएगा, और यहाँ पे कोई दिक्कत? तो चलो ये बाहर कर लेते हैं वैसे। अच्छा, Q1 कितना था बताओगे? सॉरी Q4 कितना है? 4 माइक्रोकूलम था ना। अच्छा ठीक है, एक चीज और सोचो, Q1 मल्टीप्लाई Q2 है, और सारे चार्जेस माइक्रोकूलम में दिए हैं, तो जब माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे 10 का पावर -6 आएगा, तो 10 का पावर -6 इसमें भी आएगा, 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 और बोले सब में आएगा। आगे बढ़े, तो एक काम करो, 10 का पावर -6 गुने 10 का पावर -6, यानी 10 का पावर -12 भी बाहर निकाल सकते हैं क्या? आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत? चलो, अब मुझे बताना, ये निकल गया, इसके माइक्रो निकल गए, Q1 Q3, सॉरी Q4, ये Q4 Q3 क्या था? ये देखो 4 माइक्रोकूलम था, तो आप नंबर सिर्फ क्या इस्तेमाल करोगे? 4। अरे माइक्रो तो बाहर निकाल दिया मैंने यार, तो ये 4 और ये कितना है? 3, -3 है, तो मल्टीप्लाई करो, -12 विद साइन। ध्यान रखना, मैं यही चेक कर रहा था घूम घूम के, कौन माइनस ले रहा है नहीं ले रहा है, याद रखना विद साइन। पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, पिछले जमाने में पढ़ाए थे, समझा नहीं बात? नहीं दिया तो कितना आएगा बताओ? माइनस बटा में बताओ कितना आएगा? 1, वेरी गुड, प्लस ये बताओ, ये 4 था, ये 2 है, 4 दूना बटा में बोलो, देख लो यार तुम लोग, 4 2, ये डिस्टेंस होगा ना, तो √2 लोगे ना। चलो आगे, प्लस ये वाला बताओ, ये 4 है, ये 1 है, 4 एकम 4, ये बताओ 1, प्लस ये बताओ 3 दूना बटा -6। अच्छा 3 वाला निगेटिव था ना, ये भाई माइनस हो जाएगा, वेरी गुड, बटा में प्लस ये बताओ, ये बोलो बोलो, 3 एकम 3, -3 होगा, बटा में बोलो √2 होगा। चलो बहुत अच्छी, इस पर ध्यान रखा आपने, खुशी हुई मुझे। प्लस आगे बोलो 2 एकम बटा में, इसका सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हो? इतना भी मुश्किल है क्या? करो, u बराबर k का वैल्यू बोलो तो 9 × 10 का पावर, ये 10 का पावर -12 ब्रैकेट में, पूरा एलसीएम बताना कितना होगा? √2 होगा। जरा यहां बताओ क्या आएगा? -12 चलेगा, प्लस यहां बताओ 8, प्लस आगे बोलो 4√2, इसको पहले भी उड़ाते हैं, यहां से हट जा भाई तू, आगे बढ़ो,
-6 रूट, आगे बढ़ो, -3, आगे बढ़ो, 2 रूट, चलो हाँ कहाँ पे स्क्वायर, बोलो बोलो, कहाँ है स्क्वायर? अच्छा तुम अपना कर रही है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, नीचे से? आप लोग बीच बीच में कभी कभी रह के ऐसा बोल रहे हो। तो ये बताओ, ये कितना होगा? 9 × 10 का पावर -3। ये √2 को बाहर कर लो, क्या दिक्कत है, अभी कट जाएगा ना सॉल्यूशन होकर के। ये करो, देखते हैं, 8 ये वाला, और -3 कितना हुआ? 5। रूट वाला जोड़ो, ये प्लस में है 4√2, ये 2√2 कितना हुआ? और माइनस में 6√2, तो इनको हटा दो यहाँ से, देखो तो गया काम से। ये देखो 8 में से 3 घटेगा तो 5, और -12√2 और बटा √2, तो क्या बनेगा बताओ? u बराबर 9 × 10 का पावर -3, और यहाँ क्या आया? 5 -12√2 बटा √2, ऐसा ही कुछ था। परिमीकरण आता है, कर लो थोड़ा। तो u बराबर 9 × 10 का पावर -3, ये कितना हो जाएगा? 5√2 -24 बटा 2। जा, सही है ना? अरे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर ले भैया, तो नीचे 2 हो जाएगा, कहाँ से आ गया? 5√2 माइनस ये √2 में 2 से 2, 12×2 = 24, अरे होगा। चलो u, आप लोगों को लग रहा था भारी है भारी है, और आप लोग डेरिवेशन छोड़ दे रहे हो। 5 मल्टीप्लाई √2 का वैल्यू बोलो, 1.414 -24 बटा में 2, चलो ये मल्टीप्लाई करो। हाँ तो हमारे तो जिंदगी में ये सब लिखल बा, पंचों के 5 से कम भी, पंचों का 20 आएगा, 3 अंक छोड़ के दशमलव बटा 2, और ऊपर देख लो -24 है, ध्यान से ये घटाओ जरा। हम बोल रहे थे, तुम लोग करता तो है नहीं करना तो सब हम ही बेकारे का बोलते हैं। घटाओ घटाओ, हाँ घटा लिए, गजब घटाया ना भाई। तो 9 × 16 कितना है बताओ? ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ज्यादा निगेटिव है इधर, दिख रहा है? तो माइनस में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आंसर इधर माइनस में आएगा, आएगा। और ये कितना है? अरे चलो ना, मान लेते हैं कि ये कितना है, ऑलमोस्ट 7, इसको मान लेते हैं। 24 में से 7 घटाओ, कितना होता है? घटाओ यार, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, बोलो। अप्रॉक्स 17 मान के चलो, बटा में कितना? गुने 10 का पावर -3, तो u बराबर है कितना हो गया? भाग दे, 17 9 कितना होता है? तुम लोग का 53 से भाग दो, 2 सते 1, 2 छके 12, अगर दशमलव इधर कर दोगे तो u बराबर -7.65 गुने 10 का पावर -2, और ये आ जाएगा जूल। तो n बिंदुवत आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी ना अब, वो चाहे 2 चार्ज हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, बनेगा ना? चलो ठीक है, तो आज ये भी खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। एक लास्ट इसमें टॉर्क का बचा है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का बचा है, और क्या खत्म है। चलो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे कल।